क्योंकि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन बहुत मुश्किल होती है आईटी इन्वायरमेंट में। इट इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सर्विलियंस मतलब क्लोज ऑब्जर्वेशन, मतलब आप क्लोज ऑब्जर्वेशन किसी के भी वर्क रेट की नहीं कर सकते, ठीक है। दैट अलाउज डिसीजन मेकर्स टू लुक मोर क्रिटिकली नाउ देन एवर बिफोर एट वर्क आउटपुट इन ऑफिस। मतलब ये कि अगर आप ऑफिस में कोई बंदा काम कर रहा है तो आप उस पर क्लोज ऑब्जर्वेशन नहीं रख सकते। आपको नहीं पता आपने इसको काम दिया हुआ है, वो कंप्यूटर बैठ के गेम्स खेल रहा है या काम कर रहा है, तो कोई भी, तो ये मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो सकती। तो मतलब ये है कि आप उसका दिल जीतें, आप उसको मोटिवेट करें कि वो आपको बेस्ट परफॉर्मेंस दे, वैसे आप उस पर क्लोज ऑब्जर्वेशन नहीं रख सकते, हो ही नहीं सकती ना। तो मैनेजमेंट गेट्स द इंप्रेशन दैट द प्रोजेक्ट इज़ गोइंग वेल। मैनेजमेंट को बस ये चाहिए कि जो प्रोजेक्ट है वो गोइंग वेल जा रहा है, एंड हैज़ नो आइडिया व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग एट द ग्रास रूट। ग्रास रूट होता है असल जड़, मतलब असल बुनियाद पे क्या कोई काम कर भी रहा है कि नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये समझा रही हूँ कि अगर एक प्रोजेक्ट दिया मैनेजर ने, ठीक है, अपने टीममेट्स को। अब टीममेट्स ने क्या किया है कि उनको अगर 10 दिन मिले थे काम के लिए, उन्होंने चेक बाउंड नहीं रखा गया, क्लोज ऑब्जर्वेशन नहीं आप कर सकते, तो 9 दिन उन्होंने कोई काम नहीं किया ना, मतलब वो ऐसे फजूल पे थे। और 10वें दिन आके अगर आपको पता चला है कि वो काम नहीं कर रहे तो इट इज़ नो यूज़, मतलब ये आपके किसी काम का नहीं है। आपको पहले उन पर चेक एंड बाउंड रखना चाहिए था कि वो काम कर रहे हैं कि नहीं। तो इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप उनका साथ साथ काम चेक करें, ठीक है। आप रोज़ का कोई ना कोई काम दे दें कि मतलब ये आधा काम मुझे आज ये चेक करवाना, ये ठीक है। आप इनको जब मुकम्मल तौर पे दिन दे देते हैं तो जब आपको बाद में पता चलता है कि वो आपकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो रही, तब आपको कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आपके सर से पानी गुजर जाता है। बाय द टाइम दे फाइंड आउट इट्स टू लेट। ठीक हो गया। आगे नेक्स्ट है जी ट्रेनिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब ट्रेनिंग क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ट्रेन किया जाता है। डिस्पाइट यूनिवर्सिटी स्टडिंग मोर आईटी एंड कंप्यूटर कोर्सेज एंड एप्लीकेशन राइजिंग स्ट्रांगली, मतलब इसके बावजूद के आईटी के मतलब वो कंप्यूटर कोर्स करवाए जा रहे हैं, एप्लीकेशन जो है वो स्ट्रांगली राइज किए जा रहे हैं। जो इंडस्ट्री है वो कंटिन्यू कर रही है टू जनरेट मोर वैकेंसीज देन कैपेबल रिक्रूट्स मीन न्यू एंट्री, ठीक है। मतलब बजाय इसके कि मतलब आईटी के बहुत ज़्यादा वो हो गए हुए हैं, कोर्सेज बहुत ज़्यादा लोगों ने कर लिया, एप्लीकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग, लेकिन फिर भी इंडस्ट्री जो है वो जनरेट कर रही है वैकेंसीज, असामी खाली कर रही है ताकि न्यू एंट्री आईटीज़ प्रोफेशनलिज्म की हो सके। कंप्यूटर कंपनीज फाइंड दैट आईटी ग्रेजुएट ऑफन लैक ट्रांसफरेबल और पीपल हैंडलिंग स्किल्स। जो कंप्यूटर कंपनीज वो फाइंड करते हैं जो आईटी ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है, वो ऑफन उनके पास कमी है ट्रांसफरेबल और पीपल हैंडलिंग स्किल्स सच एज कम्युनिकेशन। उन्होंने पाया है, उन्होंने देखा है कि जो आईटी ग्रेजुएट्स हैं मतलब वो हो सकता है उनको काम उनको आता हो, लेकिन उनमें कम्युनिकेशन मतलब जो जनरल स्किल्स होती है ना, दूसरे उनको नहीं पता होता बिज़नेस कैसे करना। उनको इतना तो पता है कि हाँ भाई काम करके देना, लेकिन उनको इतना नहीं पता कम्युनिकेट कैसे करना है, या जो बिज़नेस में मैनेजमेंट के हैं वो कैसे डील करना है, ठीक है। तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। ये जो भी साइंटिस्ट का नाम है सीनियर फेलो एट बुल रेकॉर्ड दैट फ्रॉम एन इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर ऑफन बेटर प्लेस टू टेक पीपल विद गुड जर्नलिस्ट। मतलब इंडस्ट्री ये चाहती है इसके अकॉर्डिंग, इस साइंस के अकॉर्डिंग, कि इंडस्ट्री ये चाहती है कि हमें वो ना मिले कि जो मतलब जिनके पास सिर्फ एक ही नॉलेज है, जैसे आईटी का कोडिंग करनी बस उनको आती है, हम बोले जिनके पास ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज है, मतलब जिनको सिर्फ ना सिर्फ कोडिंग का पता है, चाहे उनको वो परफेक्ट नहीं है उसमें, लेकिन उनको थोड़ा बहुत टेस्टिंग का भी पता है, डिज़ाइनिंग का भी पता है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का भी पता है। तो वो क्या कहते हैं कि हम जर्नलिस्ट मतलब मोर देन वन इंटरेस्ट, उनको उनके पास ज़्यादा नॉलेज हो एक इंटरेस्ट के अलावा, तो वो क्या करेंगे, उनको वो खुद इंजीनियर्स बना लेंगे, ठीक है। मतलब वो जर्नलिस्ट को ज़्यादा वो करें, फोकस करें इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंप्यूटर साइंस आर पीपल हु अंडरस्टैंड द फाइनल डिटेल्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग बट कैन नॉट प्रोग्राम। कंप्यूटर साइंटिस्ट वो पीपल हैं जो कि अंडरस्टैंड करते हैं तो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है, लेकिन वो प्रोग्राम कर नहीं सकते, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे को हमें इनको दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए, इनको टीच करना चाहिए वो मेथड और वो ट्रिक्स जिनके साथ वो काम कर सकें। मतलब इन शॉर्ट हम प्रॉपर ट्रेनिंग दें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को ताकि वो बेटर वे से वर्क कर सके। नेक्स्ट है हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क। हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क मतलब सिर्फ हमें हेडलाइन में दिखाई जाती है जब कोई मेजर डिज़ास्टर हो जाता है, ठीक है। यहाँ कभी कभी ऐसे होता है कि जहाँ पे हाई रिस्क एरिया होता है वहाँ पे जो सेफ्टी सिस्टम होता है वो खुद कंप्यूटर के कंट्रोल में होता है। मतलब अगर कंप्यूटर क्रैश हो जाए तो सिक्योरिटी सिस्टम क्रैश, तो मतलब वहाँ पे रिस्क ज़्यादा हो जाएगा,
तो ऐसे, और फिर कहते हैं 200 जो एम्प्लॉय हैं वो ईच ईयर स्टिल डाई एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट एट वर्क, मतलब वो सिर्फ वर्क में सिर्फ एक्सीडेंट के तौर पर तो उनकी हेल्थ और सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा जाता, और हर साल 200 एम्प्लॉय सिर्फ इसकी वजह से उनकी मौत हो रही है। उसके बाद ये एक्ट क्या कहता है, हेल्थ एंड सेफ्टी का एक्ट 1974 में, प्रेमिसेस होता है वाजे करना, मतलब वो वाजे करे कि वो चाहे फैक्ट्री में वर्क कर रहा है, ऑफिस में वर्क कर रहा है, ये एक्ट है मतलब आपने फैक्ट्री ऑफिस में वर्क तो करना ही करना है। एम्प्लॉयमेंट जो है वो नेसेसरी है, ठीक है। क्राइटेरिया मतलब वो स्टैंडर्ड है, मतलब एम्प्लॉयमेंट तो होनी है। दूसरा स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स चाहिए। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट में जेनरिक रिक्वायरमेंट्स आ सकता है, जैसे मैंने पहले बताया कि आपको जेनरिक रिक्वायरमेंट्स वो ज़रूरी होती हैं। नो रिक्वायरमेंट्स ऑन मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स, मतलब इसका मीन क्या है कि क्रिएट कंप्रिहेंसिव न्यू ड्यूटीज़ फॉर मैन्युफैक्चर एंड सप्लायर्स, कि आप न्यू ड्यूटीज़ में मुताबिकत रखें, कंपनी में मुताबिकत रखना किसमें, मैन्युफैक्चर और सप्लायर्स के आर्टिकल द शिक, मतलब किसी भी पार्ट, सेपरेट पार्ट किसी भी चीज़ का ना, एंड सब्सटेंस होता है दौलत, वेल्थ फॉर यूज़ एट वर्क, तो मतलब हमें मुताबिकत रखनी है मैन्युफैक्चर की और सप्लायर के, किस बेस पे उनका वो अलहदा रोल प्ले कर रहे हैं, और दूसरा उनकी वेल्थ के लिहाज से वर्क में, ठीक है। उसके बाद रेगुलेशन फॉर स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज एंड प्रोसेस, रिगरस स्ट्रिक्ट होता है बट डिफ़िकल्ट टू कीप अप टू डेट इन द फेस ऑफ रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी। इस लाइन का मतलब ये है कि इंडस्ट्री में जो प्रोसेस वगैरह हो रहे होते हैं कि वो सख्ती तो उनको करनी चाहिए, लेकिन ये डिफ़िकल्ट होता है कि आप किसी भी जो चेंज हो रही है टेक्नोलॉजी उसको अप टू डेट करते रहें। तो इसका सोल्यूशन क्या है, स्पेसिफिक रेगुलेशन बट कास्ट इन जनरल टर्म्स एंड सप्लीमेंटेड बाय अप्रूव्ड कोड्स एट प्रैक्टिसेस दैट आर मोर इजीली अपडेटेड। तो आप बेस्ट वे ये है कि आप वही टेक्नोलॉजी पकड़ें जिसको आपको लगता है कि आपकी कंपनी इसमें मतलब ग्रिप रखती है, ठीक है। आप ना मतलब जैसे आप हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट है ना, तो मतलब आप ना वो सिस्टम यूज़ करें कि जिनका आपके एम्प्लॉयज़ को पता नहीं है, उनकी ट्रेनिंग नहीं प्रॉपर हुई है, फिर उसको मिसयूज़ करेंगे, और जब मिसयूज़ करेंगे तो मतलब वहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी का जो ख़तरा है वो खुद ब खुद ही आएगा। तो वो एक्ट ये कहता है कि मतलब एम्प्लॉयमेंट तो हर जगह नेसेसरी है, ठीक है। तो आप उसके लिए क्या करें, आप स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स कर लें कि भाई मेरी कंपनी के ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। फिर उसके रिक्वायरमेंट सेट ऐसे करें कि हर किसी को उसका जनरल नॉलेज ज़रूर हो, ठीक है, जो भी आप रिक्वायरमेंट्स रखें। फिर उसके बाद आप जो आपके जो उस कंपनी के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, सप्लायर्स हैं, वो भी अंधाधुंध नहीं रखने चाहिए, वो भी उनको वो रखें जिनको थोड़ा सा नॉलेज हो, मुताबिकत हो प्रॉपर कि आप जो चीज़ दे रहे हैं वो दे क्या रहे हैं। कहीं पेट्रोल है तो वो उसको ध्यान से वो करें, उनको पता होना चाहिए कि पेट्रोल को आगे लगे तो कितना नुकसान होगा। मतलब इस तरह से मैन्युफैक्चरर्स इस तरह से मुताबिकत होनी चाहिए कि उनको भी पता होना चाहिए कि अगर किस मतलब बेस पे काम कर रही है, तो अगर हम लोग ज़रा सा भी काम गलत करेंगे तो क्या मतलब उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं अपनी कंपनी के अंदर, वो है कि आप उसके बारे में सबको बताएं, चाहे मीटिंग्स अरेंज करें, चाहे कुछ भी अरेंज करें, सबको उसका नॉलेज दे कि इसको यूज़ कैसे करना है। और कभी भी मतलब अप टू डेट टेक्नोलॉजी ऐसी ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ले आएँ कि आप ये करें कि हमारी आउटपुट ज़्यादा होगी लेकिन उसका रिस्क भी उतना ज़्यादा होगा। तो आप सिर्फ वो लेके आएँ कि जिसमें आपको पता चले कि आप इसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। इस तरह आप लोग महफूज रहेंगे। तो ये हमारे पास जो हेल्थ एंड सेफ्टी का एक्ट है वो कहता है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं इसमें। पहला हमने इंट्रोडक्शन देखा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कि हमें एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करना है। सेकंड हमने उसका मॉडल देखा, मॉडल में जैसे हमारे पास 5 चीज़ें थी। उसके बाद हमने उसकी ट्रेनिंग देखी कि हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की ट्रेनिंग करनी चाहिए। और चौथा फिर हमने देखा कि हेल्थ एंड सेफ्टी वर्क मतलब है ही नहीं आजकल के दौर में, और फिर उसको करने के लिए जो एक्ट बनाया गया 1974 में वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ओके, थैंक यू।